जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, जब कमांडर अंकल पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे तो वहाँ पर जो अन्य संगत खड़ी थी उन्होंने कमांडर अंकल को बोला था कि आप सही जगह पर आ गए हो और इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी गुरुजी के पास उनके द्वार पर पहुंच जाता है उसके बाद उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा ही ये सत्संग है नरेंद्र ढांड अंकल का। उनकी जो वाइफ थी वो राधा कृष्ण के दर्शन करना चाह रही थी और 2006 का ये सत्संग है। आइए सत्संग शुरू करते हैं। 2006 में नरेंद्र अंकल का पूरा परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, पर किसी न किसी वजह से उनका जो ये प्रोग्राम है वो बन ही नहीं पा रहा था और कैंसिल हो जाता है। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर में आया। गुरुजी ने अंकल की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उनको अपने कमल चरण दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते हुए सदगुरु के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह मूर्ति अपने पेट पर रखने के लिए कहा और जैसे ही आंटी ने वो मूर्ति अपने पेट पर रखी तो वो उनके पेट के अंदर जाकर अंतर ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र अंकल की जो पत्नी है उन्होंने देखा कि वह कक्ष उनका मंदिर में परिवर्तित हो गया। वहाँ पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी, उन्होंने यह देखा और देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए। वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। और संगत जी, इसी के साथ उनका एक और सत्संग है जिसमें अंकल बताते हैं कि गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट की एक और तरह से अंकल के सामने। एक स्वप्न में अंकल को एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी उन्हें बुलाकर 3 बार उनके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात अंकल ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते हैं, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी अंकल के लॉकेट पर देखी जा सकती है। अंकल ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि केवल भगवान यह कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है? वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता भी हैं। उनका रूप रहस्यात्मक है और आश्चर्यजनक है। अंकल उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरुजी 3 आकार की जूतियां पहना करते थे, 6, 7 और 8, और गुरुजी उन तीनों को ही पहना करते थे। कई अन्य अनुयायी ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती है, जो उसका स्वामी हो, जो शिव है, जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल से पूर्व जन्म लिया हो और जिसने गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।